हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कौन था महान राजा, अकबर या महाराणा प्रताप। इन दोनों योद्धाओं के कारण भारत को बहुत फायदा हुआ है। यहाँ तक कि अकबर और महाराणा प्रताप के इतिहास को जानकर हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते हमें मालूम हो कि सही मायने में उस वक्त में क्या हुआ था। आइए हम आपको लिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहाँ धूल जम चुकी है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अकबर और महाराणा प्रताप दोनों ही महान हैं। जहां एक ओर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम जलालुद्दीन अकबर ने किया, तो वहीं दूसरी ओर आक्रमणकारियों को पीछे ढकेलने का महान काम महाराणा प्रताप ने किया। दरअसल महान बनने में अकबर और महाराणा प्रताप इन दोनों के पीछे कई वफादार वीर थे। अगर अकबर को राजपूत राजाओं का समर्थन मिला हुआ था, तो महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठने में उनके राज्य के लोगों का हाथ था। वरना वचन के मुताबिक तो महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमल को गद्दी मिलनी थी। अकबर ने पूरे भारत को अपना राज का सिक्का जमा लिया था, सिवाय मेवाड़ के। अकबर मेवाड़ पर भी हुकूमत करना चाहता था, जिसके लिए आक्रमण की तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि अकबर ने मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को अपने शासन से अवगत राज्य चलाने की बात कही थी, पर महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी बहादुर योद्धा थे। वे अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे, इसलिए महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध करना ठीक समझा। अकबर भारत में पूरा राष्ट्र फैलाने में जुटे हुए थे। वह भारत को संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने भारतीय शासकों का समर्थन हासिल कर लिया। अपने बाप दादा के समय की परंपरा को तोड़कर उन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। जहां बाबर और हुमायूं सुल्तान थे, वहीं अकबर बादशाह था। बादशाह यानी सर्वोपरि राजा, जो किसी खलीफा के अधीन नहीं था। इतना ही नहीं, अकबर ने इस्लाम को भी परे रखा और कुछ लोगों की सुनी नहीं। इस हरकत से कुछ लोग बेहद कोसते थे, पर अकबर एक न सुनता था। अकबर ने दिल्ली के सुल्तानों के समय से चले आ रहे जीतल नाम के सिक्के को भी ख़त्म कर दिया था और भारत के प्राचीन मुद्रा के इस्तेमाल को चालू कर दिया था। दरअसल अकबर का मेवाड़ हासिल करना एक फ़ायदे की बात थी। मेवाड़ एक ऐसा इलाका था जो खेती के हिसाब से बहुत उपजाऊ था, फसल भरपूर होती थी, और कुछ इलाके तो ऐसे थे जहां पहाड़ियां थीं। इन पहाड़ियों में दुश्मन को रोककर ख़त्म किया जा सकता था। आपको बता दें कि मालवा और गुजरात से अजमेर आगरा जाने वाले रास्ते मेवाड़ से ही गुजरते थे। उनकी सुरक्षा का इंतजाम मेवाड़ के शासक और उसके ठिकानेदार करते थे। सीधी सी बात थी, जितना रास्ता सरल होगा उतने ही ज़्यादा व्यापारी उसका इस्तेमाल करेंगे और राज्य में उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। खास तौर पर दिल्ली, आगरा, मालवा, अजमेर, गुजरात, सिंध आदि प्रदेशों में शासन करने वाले मेवाड़ से दोस्ती करने का ही श्रेयकार समझते थे। यही वजह थी अकबर मेवाड़ को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अकबर ने कई बार दूध बेचकर मेवाड़ को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश की। ऐसी दोस्ती जिसमें अकबर बादशाह मानना पड़े, यह प्रताप को नागवारा था। अंत में अकबर ने अजमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में फौज भेजकर मेवाड़ पर कब्जा करने की ठान ली। जहां एक और प्रताप के साथ कुल 3000 घुड़सवार और कुछ भील तीरंदाज थे, वहीं दूसरी ओर मुगल सेना पर 10,000 घुड़सवार थे। कुछ हाथी और तोपखाना थे, जिनकी मदद से अकबर यह लड़ाई बड़े आराम से जीत सकते थे। फिर भी युद्ध 4 दिन तक चला। बड़े ही वीरता से प्रताप ने युद्ध की स्थिति संभाले रखी, लेकिन मानसिंह पर हमला होते वक्त इत्तेफाक से प्रताप का घोड़ा चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। प्रताप को मैदान से हटना पड़ा। उस समय की परिपाटी के मुताबिक ऐसा माना जाता था कि सेना प्रमुख भाग खड़ा हुआ या मारा गया था तो जीत विरोधी हमलावर की हो जाया करती थी। घायल बहादुर घोड़े चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह हल्दी घाट तक पहुंचाकर अंतिम सांस ली। जिस जगह चेतक ने आखिरी सांसें ली थी, वहीं उसी जगह उसका मंदिर का निर्माण किया गया था। महीनों बाद प्रताप ने भीलों की मदद से फिर से फौज खड़ी कर ली। आने वाले वर्षों में मेवाड़ के काफ़ी हिस्सों पर फिर से अपना शासन स्थापित कर लिया। अकबर ने मान लिया कि प्रताप एक बहुत शक्तिशाली बहादुर योद्धा है और फिर अपना शासन बढ़ाने के उद्देश्य से बंगाल और दक्कन की तरफ रुख मोड़ लिया। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर को धाता बताने वाले महाराणा प्रताप को आने वाले समय में
महाराणा की उपलब्धि दी गई और प्रताप की बहादुरी के किस्से इतिहास के पन्नों में छा गए। एक युद्ध में महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कुछ महीनों बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनका शासन कार्यभार उनके सपुत्र अमर सिंह ने संभाला। ये दोनों ही वीर शासन कायम करने के लिए अपना साम्राज्य बढ़ाने के उद्देश्य से युद्ध लड़ते थे, लेकिन इन्हें क्रूर शासक नहीं कहा गया। अकबर और महाराणा प्रताप ने अपने राज्य में रहने वाले लोगों की देखभाल की और उनके सारे मांगों को सदैव पूरा किया। इतिहास में दर्ज ये सारी बात साबित करती हैं ये दोनों ही महान थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।